दोस्तों, गॉड हैज़ ए प्लान फॉर एवरीवन। गॉड के पास आपके लिए भी प्लान है, गॉड के पास मेरे लिए भी प्लान है, और गॉड के पास इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सबके लिए प्लान है। कभी कभी आपको डाउट होता है कि क्या गॉड के पास मेरे लिए भी प्लान है? तो मेरी ये कहानी सुनिए, आपको समझ आ जाएगा कि गॉड के पास आपके लिए क्या प्लान है। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक आलसी लड़का एक गांव में रहता था। इवन अपना खाना खाने के लिए भी वो मेहनत नहीं करना चाहता था, बहुत ही आलसी था। एक दिन उसके मन में आया कि यार एक बाग से कुछ एप्पल्स चुराए जाएं। ये उसने तय किया और वो एक एप्पल के बगीचे में पहुंच गया। जैसे ही उसने एप्पल तोड़ा, बगीचे का मालिक आ गया। उसे देखकर वो डर गया और वो एप्पल छोड़कर भाग गया पास ही के जंगल में। जंगल में भागता चला गया छुपने के लिए, और वो एक जगह जाकर के रुक गया। जब वहां वो रुका तो उसने देखा पास ही में एक भेड़िया दो टांगों के ऊपर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ता हुआ आ रहा था, घिसटता हुआ आ रहा था। उसे देखकर उसके मन में ख्याल आया, यार देखता हूं कि भगवान का क्या प्लान है, क्या होता है, ये अपना जीवन यापन कैसे करता है, ये जिंदा कैसे है, ये कैसे सरवाइव कर पा रहा है। अब ये देखने के लिए उसे भेड़िए से डर लग रहा था। वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। थोड़ी देर बीती, उसने देखा कि एक शेर सामने से आ रहा है। और उसे देखकर उस बच्चे को और डर लगा, उस लड़के को और डर लगा। लेकिन जैसे शेर पूरा पास में आया तो उसने देखा कि शेर के मुंह में एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा फंसा हुआ था। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो उस भेड़िए के पास आया और उसने वो टुकड़ा वहां छोड़ दिया। भेड़िए ने वो टुकड़ा उठाया, खा लिया। तब उस लड़के को समझ में आया, ओह, तो गॉड का ये प्लान था इस भेड़िए के लिए, तो फिर गॉड का कोई ना कोई प्लान मेरे लिए भी होगा। अब उसने तय कर लिया कि जिस तरीके से इस भेड़िए को बिना मेहनत करे खाना मिलता है, मैं भी ऐसा ही ट्राई करूंगा। अब लड़का एक सुनसान जगह पर एक पहाड़ी पर जाकर के बैठ गया, एक पेड़ के नीचे। समय बीता, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, एक दिन पूरा बीत गया, 2 दिन बीत गए, कोई नहीं आया। उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। अंत में वो निराश होकर चल दिया। पहाड़ी से नीचे उतर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक साधु वहां से गुजर रहे थे। अब साधु बाबा से उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं भी देखना चाहता था कि क्या गॉड का मेरे लिए कोई प्लान है या नहीं है। तो साधु बाबा ने बताया कि गॉड का प्लान सबके लिए है। गॉड हैज ए प्लान फॉर एवरीवन। यहां पर भी एक भेड़िया जिसके लिए शेर मांस लेकर आया, उनके लिए भी प्लान था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे लिए प्लान ना हो? तो साधु बाबा ने बताया कि क्या तुम उस भेड़िए जैसे हो? शायद नहीं। तुम्हारी दोनों टांगें सुरक्षित हैं, तुम्हारे दोनों हाथ सुरक्षित हैं। उस भेड़िए के 2 टांगें नहीं थी। तो भगवान ने शायद तुम्हारे लिए ऐसा प्लान नहीं बनाया कि तुम्हें भेड़िए की तरह जिंदगी जीनी पड़े। हो सकता है कि भगवान का प्लान तुम्हारे लिए शेर वाला हो, कि तुम जाओ और दूसरों की मदद करो। हो सकता है कि भगवान का प्लान समझने में तुमसे ही कोई गलती हो गई हो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि हम कई बार गॉड का प्लान समझ नहीं पाते, कोसने लगते हैं, अपने बारे में बुरा बुरा सोचने लगते हैं। लेकिन यदि हम अपने पास्ट को टटोल के देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि शायद हमने गॉड के प्लान को समझने में कहीं ना कहीं गलती कर दी। तो गॉड के प्लान को समझने में हमसे और आपसे गलती हो जाती है, और हम ये मान लेते हैं कि गॉड के पास हमारे लिए कोई प्लान ही नहीं है। गॉड के पास इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर एक प्राणी के लिए प्लान है। तो कहीं आप अपने प्लान को गलत तो नहीं समझ गए हो?
कहीं आप गॉड के प्लान को समझने में गलती तो नहीं कर रहे हो? तो अपने जीवन में वापस मुड़कर देखिए, आपको गॉड का प्लान समझने में शायद गलती हुई होगी, शायद भूल हुई होगी। तो उस भूल को सुधारिए और इसी तरह नई नई मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।